नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारा आज का विषय है आखिर कौन थे श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व कंस के हाथों मारे गए ये 6 शिशु। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। भगवान श्री कृष्ण वह महानायक हैं जिसने पूरी दुनिया को अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होना सिखाया, जीवन दर्शन का संदेश और ज्ञान गीता के द्वारा समझाया, भ्रमितों को राह दिखाई, दुखियों को न्याय दिलवाया, इसके लिए भारी कीमत भी चुकाई। पर इन सब के बावजूद चेहरे की मधुर मुस्कान को तिरोहित नहीं होने दिया। कभी अपने दुखों की काली छाया अपने भक्तों की आशाओं पर छाने नहीं दी, क्योंकि सभी का कष्ट हरने के लिए ही तो अवतार लिया था। द्वापर का समय था। उस समय मथुरा का राज्य कंस के हाथों था। कंस निरंकुश व पाषाण हृदय नरेश था। वैसे तो वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, पर जब से उसे मालूम हुआ था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तभी से उसने उसे कालकोठरी में डाल दिया था। किसी भी तरह का खतरा मोल न लेने की इच्छा के कारण कंस ने देवकी के पहले 6 पुत्रों की भी हत्या कर दी थी। चलिए जानते हैं कौन थे वे अभागे शिशु। ब्रह्मलोक में स्मर, उद्रीथ, परिश्रंग, पतंग, छद्रिमृत व घृणी नाम के 6 देवता हुआ करते थे। यह ब्रह्मा जी के कृपा पात्र थे। इन पर ब्रह्मा जी की कृपा और स्नेह दृष्टि सदा बनी रहती थी। वे इन 6 की छोटी मोटी बातों और गलतियों पर ध्यान न देकर उन्हें नजरअंदाज कर दिया करते थे। इसी कारण उन 6 में धीरे धीरे अपनी सफलता के कारण घमंड पनपने लग गया। ये अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। ऐसे में ही एक दिन इन्होंने बात बात में ब्रह्मा जी का भी अनादर कर दिया। इससे ब्रह्मा जी ने क्रोधित हो इन्हें श्राप दिया कि तुम लोग पृथ्वी पर दैत्य वंश में जन्म लो। इससे उन 6 की अकल ठिकाने आ गई और वे बार बार ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी को इन पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि जन्म तो तुम्हें दैत्य वंश में लेना ही पड़ेगा, पर तुम्हारा पूर्व ज्ञान बना रहेगा। समयानुसार उन 6 ने राक्षस राज हिरण्यकश्यप के घर जन्म लिया। उस जन्म में उन्होंने पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण कोई गलत काम नहीं किया। सारा समय उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने में ही बिताया। जिससे प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। दैत्य योनि के प्रभाव से उन्होंने वैसा ही वर मांगा कि हमारी मौत न देवताओं के हाथों हो, न गंधर्वों के, न ही हम हारी बीमारी से मरे। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्रों से देवताओं की उपासना करने के कारण नाराज था। उसने इस बात के मालूम होते ही उन 6 को श्राप दे डाला कि तुम्हारी मौत देवता या गंधर्व के हाथों नहीं, एक दैत्य के हाथों ही होगी। इसी शाप के वशीभूत उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और कंस के हाथों मारे गए।